मुंगेर लोकसभा में इस बार क्या होगा, क्योंकि मामला त्रिकोणीय है। पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में है तो ललन सिंह भी हैं, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी है। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी जो हैं वो पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, काला धन बांटने का काम कर रहे हैं। कितना मजबूत कैंडिडेट है पीयूष प्रियदर्शी? देखिए, पीयूष प्रियदर्शी जब आए थे ना तो कोई उतना सीरियस नहीं ले रहा था कि अरे एक तरफ लल्लन सिंह दूसरी तरफ राजद से कोई होगा तो खेला हो जाएगा। अशोक महतो उतरे, मगर जब पीयूष प्रियदर्शी का काम बोलने लगा तो इधर अशोक महतो भी परेशान हो गए, उधर लल्लन सिंह भी परेशान हुए और दोनों कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट है। मगर मेन बात यह है कि अति पिछड़ा का अगर कोई मेन कैंडिडेट उभर कर आ रहा है, आपको हम बता देते हैं मुकामा लखीसराय में जितना धानुक अति पिछड़ा समाज अशोक महतो को छोड़ चुका है और आ चुका है इनके पास, पीयूष प्रियदर्शी के पास, तो अशोक महतो को बेचैनी है। मुंगेर के अपर कास्ट, मुंगेर का बनिया समाज अब धीरे धीरे लल्लन सिंह को छोड़कर इधर आ रहा है, तो दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। राजद और भाजपा दोनों की नींद हराम हो चुकी है वहां पे। देखिए, जो पीयूष प्रियदर्शी हैं वो 2-3 साल से, जब कोरोना का दौर आया तो उन लोगों की मदद की, वहां कुछ सुख दुख होता है तो लोगों की मदद की, और यकीन मानिए मुंगेर का हवा बदल रहा है और मुंगेर की हवाओं में अशोक महतो नहीं है, लल्लन सिंह नहीं है, मुंगेर की हवाओं में पीयूष प्रियदर्शी है और युवाओं का साथ जो मिल रहा है ना, यही बेचैनी है। देखिए, जब चुनाव आता है तो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, मगर इस आरोप प्रत्यारोप में जब तक पुलिस कोई पुख्ता सबूत नहीं देती तब तक ये समझ लीजिए कि यह हवा है। लेकिन सवाल ये है कि आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि वहां तो कहा जा रहा है कि माहौल जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो गया है, तो ऐसे में कैसे पीयूष प्रियदर्शी पार हो सकता है कि धानुक समाज का वोट ले ले, क्योंकि धानुक समाज तो शुरुआत से नीतीश कुमार का वोटर ही है। तो ये महागठबंधन को नुकसान करेंगे या एक इनका अपना इतना वोट रहेगा कि वो जीत जाएंगे? देखिए, हार और जीत तो आखिरी दिन तक चलेगी कि आखिरी दिन किसका वोटर निकल के वोट करता है, मगर धानुक समाज नीतीश कुमार का वोटर है। मगर हमने अभी 6-7 लोकसभा घूमा जहां पे धानुक समाज को ऑप्शन मिल रहा है, नीतीश कुमार को छोड़ दे रहा है। ये आप कोई भी लोकसभा उठाकर देखिए, और उनको जहां लोकसभा में ऑप्शन नहीं मिल रहा धानुक समाज, वहां नीतीश कुमार को आंख बंद करके वोट कर रहा है। बाकी लोकसभा में धानुक समाज नीतीश कुमार को वोट करेगा, मगर यहाँ पे उनको ऑप्शन मिल गया है और ये खुद धानुक समाज का नेता उभर रहा है ना भाई, ये नहीं कि कोई दूसरा जाति से आ रहा है। जब धानुक समाज का कोई अपना बेटा उभर के आ रहा है जिसने सुख दुख ऊंच नीच में साथ दिया है, तो यहाँ पर न नीतीश कुमार फैक्टर है, न धानुक समाज के लिए तेजस्वी यादव फैक्टर है, ना अशोक महतो। देखिए, अशोक महतो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है अति पिछड़ा समाज के लिए, बट वो कहां, नवादा में। वो लोग कह रहे हैं कि वो नवादा के हैं, उन्होंने जो भी बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है, वो नवादा के लोगों के लिए दिया है। ये हमारा गढ़ है, जाइए आप नवादा में लड़िए, नवादा के लोग साथ देंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि अशोक महतो का जब यात्रा निकल रहा है या जब उनकी पत्नी का अनीता देवी का रोड शो हो रहा है, उसमें वहां के लोकल लोग कम मिल रहे हैं और नवादा के लोग ज्यादा मिल रहे हैं। ये परेशानी अनीता देवी को है, अशोक महतो को है। और पैसे की बात रही कि पैसा किसके पास ज्यादा होगा, तो देखिए पैसा उसी के पास ज्यादा रहता है जो सत्ता में रहता है, और सत्ता में कौन है ये सबको पता है। हाँ, तो देखिए, जो नेता 2-3 बार रह चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है जिसका बिजनेस जितना पुराना, पैसा उसके पास उतना। अभी पीयूष प्रियदर्शी आए हैं, अब कितना लेके आए हैं और कितना लगाएंगे वो वक्त बताएगा। मगर बहुत हल्का कैंडिडेट उनको माना जा रहा था, लेकिन अब तो एक तरह से देखा जा रहा है जब ये आए और ये बात करने लगे तो लोग और मीडिया भी हल्के में लेने लगा था कि क्या करेंगे, कहाँ लल्लन सिंह, कहाँ अशोक महतो। मगर जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, यकीन मानिए दोनों पार्टी चाहती है कि पीयूष प्रियदर्शी शांत होकर बैठ जाए। कई लोगों ने तो ऑफर दिया है कि उनको कई लोगों ने ऑफर दिया है, कई लोगों ने कोशिश तक की है, और जब पीयूष प्रियदर्शी नहीं बैठते हुए नजर आ रहे हैं, अब मीडिया को भी लगा था कि ये बैठ जाएंगे, हमको और आपको सबको लगा था कि प्रेशर झेल नहीं पाएंगे, वहां का प्रेशर पॉलिटिक्स है, आने वाले दिनों में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठ जाएंगे। मगर पीयूष प्रियदर्शी ने ठाना है कि जब हमने 3 साल समाज को दिया है, ये महीना भी समाज को देंगे और आने वाला विधानसभा तक समाज को देंगे। तो उनको अगर कुछ करना होता और पैसे का लालच होता तो वो टिस मुंबई से पढ़कर लिखता है लड़का, ठीक है। टिस मुंबई में मिनिमम पैकेज लोगों का ₹1,00,000 महीना लगता है, तो जो लड़का 12 लाख रुपया सालाना छोड़कर आया है वो तो कम से कम समाज का उत्थान करेगा। सब नेता अपना कमाते, वो भी अपना ध्यान देगा, मगर पहले समाज का उत्थान करेगा। और मुंगेर ऐसा लोकसभा जहां पे एक युवा ने दोनों के सर में सरदर्द डाल दिया है। चलिए, तो समाज एक नेता खोजता है और नेता जो है पीयूष प्रियदर्शी बन करके आए हैं। कई लोगों ने कहा कि पीयूष प्रियदर्शी अभी बच्चा है, लेकिन अभी शायद मुंगेर में वो चच्चा के रूप में है, राजनीतिक रूप से वो काफी पक चुके हैं, उनको अब सिंबल भी मिल गया है। अब मुंगेर की जनता बताएगी कि उनको नेता बनाना है या नेता नहीं बनाना है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।